नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है SDS ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे ऑपरेटर्स इन PHP के बारे में। पिछली कक्षा में हमने 4 प्रमुख ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। आइए आगे बढ़ते हैं और अन्य ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं कि और कौन कौन से ऑपरेटर PHP में अवेलेबल है। आइए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अगला जो ऑपरेटर है अपना वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। These operators are used to assign values to different variable with or without mid operations। असाइनमेंट ऑपरेटर जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। अगर हमें किसी वेरिएबल में वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो हम असाइनमेंट वेरिएबल का उपयोग करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर को इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू के साइन से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा इसके अन्य प्रकार भी हैं जिनको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के रूप में जाना जाता है। आइए देखते हैं। टेबल में जैसा आप देख पा रहे हैं, पहला जो ऑपरेटर है वो इक्वल टू का साइन है, जिसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। $x इक्वल्स टू $y सिंटेक्स में लिखा है। ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट ऑब्टेन्स द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड ऑन द राइट। तात्पर्य है कि लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड में वो वैल्यू अथवा वेरिएबल का नाम लिखा जाएगा जिसकी वैल्यू हमें वेरिएबल को प्रोवाइड करनी है। अगर हम कोई वैल्यू लिखते हैं तो वो वेरिएबल उतनी ही वैल्यू ग्रहण कर लेगा जो हमने राइट हैंड साइड में लिखी है। अगर हम राइट हैंड साइड में किसी वेरिएबल का नाम लिखते हैं, जैसा कि आप सिंटेक्स में देख पा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल की वैल्यू भी उतनी ही हो जाएगी जितनी राइट हैंड साइड के वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी। असाइनमेंट का मतलब कदापि ये नहीं है कि राइट हैंड साइड के वेरिएबल जो है वो अपनी वैल्यू खो देगा, उसकी वैल्यू नष्ट नहीं होगी। केवल और केवल लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल उतनी ही वैल्यू ग्रहण कर लेगा जितने राइट हैंड साइड के वेरिएबल की है। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा 5 शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जाने जाते हैं, जो ऑपरेशन के साथ साथ असाइनमेंट करते हैं। पहला, जिसको एडिटिव असाइनमेंट अथवा एड देन असाइन किया जाता है, कहा जाता है। अब देखा, प्लस और इक्वल टू के साइन से डिनोट किया जाता है। $x प्लस इक्वल टू $y। इसका तात्पर्य है, अगर हम इसको गणित के हिसाब से देखें तो इसका मतलब निकलता है $x इक्वल्स टू $x प्लस y, कि $x और y की वैल्यू ऐड होके वापस वैल्यू किसको असाइन हो जाए, $x को। जैसा आप ऑपरेशन में देख पा रहे हैं, सिंपल एडिशन सेम एज $x इक्वल्स टू $x प्लस y। इसी तरह से सब्ट्रैक्टिव असाइनमेंट, माइनस इक्वल टू का साइन, सब्ट्रैक्ट देन असाइन $x माइनस इक्वल्स टू $y। एक्सपेंड करें तो $x इक्वल्स टू $x माइनस $y। द नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, मल्टीप्लाई देन असाइन $x इंटू इक्वल टू $y। सिंपल प्रोडक्ट सेम एज $x इक्वल्स टू $x इंटू $y। डिवाइड देन असाइन, कोसेंट निकालने के लिए $x प्लस $x डिवाइड इक्वल टू $y। सिंपल डिवीजन सेम एज $x इक्वल्स टू $x डिवाइड बाय y। ध्यान रखिए, यहाँ पर कोसेंट की बात हो रही है। हमने पहले ऑपरेटर अर्थमेटिक पढ़े थे तो डिवीजन में हमने 2 तरह के ऑपरेटर हैं, एक मॉड्यूलो, एक डिवाइड। डिवाइड में कोसेंट की जो वैल्यू है वो आएगी और जो मॉड्यूलो है उसमें रिमाइंडर की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट इज रिमाइंडर असाइनमेंट अथवा मॉड्यूलो असाइनमेंट, डिवाइड देन असाइन $x मॉडलेस इक्वल टू $y। सिंपल डिवीजन सेम एज $x इक्वल्स टू $x मॉडलेस $y। आइए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर $y इक्वल्स टू 75 और उसकी वैल्यू को हमने प्रिंट किया है इको $y।
न्यू लाइन के लिए स्लेशन दिया है। 75 आप यहाँ पर देख रहे हैं जो वैल्यू है वो प्रिंट हो रही है। दूसरा ऐड देन असाइन ऑपरेटर, यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है $y इक्वल्स टू 100 और उसके बाद हमने एडिटिव असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है $y प्लस इक्वल्स टू 200। अगर हम पीछे के स्लाइड से समझेंगे तो इसका मतलब हो गया $y इक्वल्स टू $y प्लस 200। $y की वैल्यू कितनी हो जाए, $y प्लस 200। तो अगर $y की पहले से वैल्यू कितनी है 100 और अब हमने उसमें कितना ऐड कर दिया है 200। तो अब जब $y की वैल्यू को हमने इक्वल $y किया है तो अब जो $y की वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या होनी चाहिए 300, जैसा आप आउटपुट में देख पा रहे हैं। इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट देन असाइंड ऑपरेटर, $y इक्वल्स टू 70, $y माइनस इक्वल्स टू 10, तो $y की वैल्यू आनी चाहिए 60 जो आप देख पा रहे हैं आउटपुट में। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, $y इक्वल्स टू 30, $y मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट इक्वल्स टू 20 मीन्स $y इक्वल्स टू $y इंटू 20 यानी 30 इंटू 2600 जो वैल्यू है आप देख पा रहे हैं। डिवाइड देन असाइनमेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतर डिवाइड और मॉड्यूल होगा। $y इक्वल्स टू 100, $y डिवाइड इक्वल्स टू 5, तो कोसेंट जो आएगा वो आएगा 20। 100 को अगर 5 से डिवाइड करें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 जो है वो वैल्यू आएगी जो आप देख पा रहे हैं। इसी के लिए डिवाइड देन असाइन रिमाइंडर ऑपरेटर, यहाँ पर सॉरी मॉडुलस देन असाइन से टाइपो एरर, $y इक्वल्स टू 50, $y मॉडुलस इक्वल टू 5 और उसके बाद चूंकि अगर 50 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा 0 बचेगा, इसलिए आप देख पा रहे हैं जो लास्ट वैल्यू प्रिंट हो रही है वो क्या हो रही है 0। ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। आइए बढ़ते हैं आगे। इंक्रीमेंट अथवा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, डिक्रीमेंट का मतलब कम करना। दीज आर कॉल्ड द यूनरी ऑपरेटर्स एज इट वर्क ऑन सिंगल ऑपरेंड्स। जैसा कि हमने कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ते समय पढ़ा था कि ऑपरेंड की संख्या के आधार पर ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कौन से हैं, यूनरी ऑपरेटर है क्योंकि इन्हें एक ही ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। दीज आर यूज टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यूज बाई 1। ये जिस वैल्यू के साथ लगते हैं उस वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देते हैं। अगर डिक्रीमेंट है तो कम कर देगा, अगर इंक्रीमेंट है तो इंक्रीज कर देगा। इसके भी 2 प्रकार हैं, प्री और पोस्ट, यानी प्री इंक्रीमेंट अथवा पोस्ट इंक्रीमेंट अथवा प्री डिक्रीमेंट अथवा पोस्ट डिक्रीमेंट। अब ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है इसके बारे में आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ऑपरेटर देखते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर है प्लस प्लस जिसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं और दूसरा है माइनस माइनस जिसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। दोनों ही ऑपरेटर वैल्यू को 1 से बढ़ाने अथवा घटाने का काम करते हैं। चाहे वो प्री है चाहे पोस्ट है, दोनों में एक समानता ज़रूर है कि दोनों ही वैल्यू को जिस वैल्यू के साथ लगते हैं या जिस वेरिएबल के साथ लगते हैं उसकी वैल्यू को 1 से या तो प्लस प्लस है तो इंक्रीज कर देगा और माइनस माइनस है तो डिक्रीज कर देगा। चाहे वो प्री में लगा है चाहे पोस्ट में लगा है, यहाँ पर दोनों एक जैसे हैं। यहाँ पर दोनों में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन का अंतर है वो देखेंगे अभी। देखिए प्लस प्लस प्री इंक्रीमेंट, प्लस प्लस $x, तो यहाँ पर ऑपरेटर पहले लगा है और वेरिएबल का नाम बाद में लगा है तो ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाएगा। तो ये कैसे काम करेगा, फर्स्ट इंक्रीमेंट $x by 1 देन रिटर्न x। कहने का तात्पर्य पहले x की वैल्यू इंक्रीज होगी और उसके बाद x की वैल्यू रिटर्न होगी। चाहे आप उसको प्रिंट करा रहे हो या किसी दूसरे वेरिएबल को दे रहे हो, पहले इंक्रीमेंट देन इंप्लीमेंटेशन या देन रिटर्न द वैल्यू ऑफ x। इसी तरह से प्री डिक्रीमेंट माइनस माइनस x, पहले डिक्रीमेंट और उसके बाद रिटर्न होगी वैल्यू या उसके बाद वैल्यू का यूज होगा। इसी तरीके से पोस्ट इंक्रीमेंट $x प्लस प्लस, अगर राइट हैंड साइड में लगा है किसी वेरिएबल के या वैल्यू के तो वो पोस्ट इंक्रीमेंट कहलाएगा। पहले वैल्यू रिटर्न होगी उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। इसी तरीके से पोस्ट डिक्रीमेंट $x माइनस माइनस, पहले वैल्यू रिटर्न होगी और उसके बाद उसका डिक्रीमेंट होगा। उदाहरण से समझते हैं आइए। $x हमने यहाँ एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू हमने 2 रखी है, 2 इको प्लस प्लस $x।
देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, प्लस प्लस प्री इंक्रीमेंट किया है, फर्स्ट इंक्रीमेंट देन प्रिंट्स। तो यहाँ 2, चूंकि x की शुरुआती वैल्यू हमने रखी है 2, उसके बाद प्लस प्लस इको प्लस प्लस x लिखा है, तो इसका मतलब है पहले इंक्रीमेंट उसके बाद प्रिंट। तो पहले इंक्रीमेंट होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी 3, और उसके बाद प्रिंट होगा तो 3 जो है वो प्रिंट होना चाहिए। देखिए आउटपुट में 3 प्रिंट हो रहा है, उसके बाद फर्स्ट इंक्रीमेंट देन प्रिंट्स जो आपने ऊपर लिखा है आउटपुट में वो प्रिंट हो रहा है। उसके बाद लिखा है $x की वैल्यू को आपने वापस प्रिंट किया है, तो वहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, 3 प्रिंट हो रहा है, सिंपल, क्योंकि अभी x की वैल्यू 3 ही है, न्यू लाइन। फिर से x की वैल्यू को हमने 2 किया, $x प्लस प्लस। अब देखिए यहाँ पर अंतर आएगा, ऊपर वाले में, ऊपर के x में और नीचे के x में कोई अंतर नहीं आ रहा। अब यहाँ पर आएगा $x प्लस प्लस, यहाँ पर फर्स्ट इंक्रीमेंट हमने यूज़ लिया है, तो फर्स्ट प्रिंट देन इंक्रीमेंट्स। तो पहले यहाँ पर इस स्टेटमेंट में पहले x की वैल्यू प्रिंट होगी, तो x की वैल्यू पहले कितनी है 2, तो क्या प्रिंट होगा 2। उसके बाद फर्स्ट प्रिंट देन इंक्रीमेंट जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा। फिर आपने दोबारा से x को प्रिंट कराया, इको $x लिखा है नीचे, तो यहाँ पर चूंकि वैल्यू बढ़ चुकी है तो यहाँ पर जो है वो वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, 3 प्रिंट होगी। देखिए 2 फर्स्ट प्रिंट्स देन इंक्रीमेंट, और फिर कितनी प्रिंट हो रही है 3, क्योंकि पहले आपने जब उसका यूज़ किया था फर्स्ट इंक्रीमेंट का, तब पहले उसने प्रिंट करना था, उसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, जब तक दूसरा स्टेटमेंट आया तब तक उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, इसलिए वो नीचे के स्टेटमेंट में 3 प्रिंट कर रहा है। इसी तरह से डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, $x वापस से x की वैल्यू 2, इको माइनस माइनस x, फर्स्ट डिक्रीमेंट देन प्रिंट। तो यहाँ पर पहले डिक्रीमेंट होगा तो 2 से 1 कम हुआ तो कितनी हुई वैल्यू 1, और यहाँ पर वैल्यू कितनी प्रिंट हो रही है 1 प्रिंट हो रही है। इको $x, फिर से यहाँ पर वैल्यू 1 ही प्रिंट होनी है क्योंकि उसकी वैल्यू 1 हो चुकी है अब तक। $x इक्वल्स टू 2, फिर से हमने उसकी वैल्यू प्रिंट की। यहाँ पर हमने पोस्ट डिक्रीमेंट का यूज़ किया है, तो पहले जो वैल्यू प्रिंट होगी ऊपर की लाइन में होनी चाहिए 2, उसके बाद उसकी वैल्यू माइनस माइनस होगी, फर्स्ट प्रिंट देन डिक्रीमेंट। तो आप देख पा रहे हैं आउटपुट में पहले कितनी वैल्यू प्रिंट हो रही है 2, फर्स्ट प्रिंट देन इन डिक्रीमेंट्स, और उसके बाद जो प्रिंट लिया है उसमें वैल्यू कितनी हो रही है 1। तो यह है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसका प्रयोग किसी भी वेरिएबल अथवा वैल्यू को 1 से बढ़ाने अथवा घटाने के लिए किया जाता है। 2 प्रकार के हो सकते हैं, प्री और पोस्ट। इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा फर्क है, समानता वो है कि दोनों ही वैल्यू को 1 से बढ़ाते हैं या कम करते हैं, चाहे वो प्री हो पोस्ट हो, उसमें कोई अंतर नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन का थोड़ा सा फर्क है जो अभी हमने एग्जाम्पल से समझा। आइए बढ़ते हैं आगे। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, ये विशेष ऑपरेटर्स हैं जो सिर्फ स्ट्रिंग के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। दीज ऑपरेटर्स इम्प्लीमेंटेड ओवर स्ट्रिंग्स, दीज आर, एक ही ऑपरेटर है, डॉट ऑपरेटर जिसको कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर कहते हैं। कॉन्केटिनेशन का मतलब है 2 स्ट्रिंग को मिलाकर एक करना, कॉन्केटिनेट करना। और दूसरा है शॉर्ट हैंड असाइनमेंट की तरह ही कॉन्केटिनेशन एंड असाइनमेंट, शॉर्ट हैंड कॉन्केटिनेशन असाइनमेंट कह सकते हैं आप। सो पहला ऑपरेटर $x डॉट $y, यानी कॉन्केटिनेटेड $x एंड $y। उदाहरण में देखिए 2 वेरिएबल हमने लिए, $x इक्वल्स टू वेल, $y इक्वल्स टू कम। उसके बाद हमने प्रिंट किया, देखिए हमने असाइन नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ प्रिंट किया, इको $x डॉट $y। तो वेल और कम 2 अलग अलग स्ट्रिंग है, लेकिन चूंकि डॉट ऑपरेटर से हमने उसको किया है तो दोनों एक साथ प्रिंट होंगे, वेलकम। आगे जो हमने लिया वो शॉर्ट हैंड कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यूज़ किया है, तो $x डॉट इक्वल्स टू $y डॉट $z। थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे टाइपो एरर है, चलिए डॉट, आप इसे $x डॉट इक्वल्स टू $y लें, तो आप देख रहे हैं इको वापस हमने $x को प्रिंट किया, तो $x में तो वैल्यू सिर्फ वेल थी, जबकि प्रिंट में क्या आ रहा है वेलकम। इट मीन्स $x में आप $x डॉट इक्वल्स टू $y का मतलब क्या हुआ, $x इक्वल्स टू $x डॉट $y, यानी दोनों को वैल्यू कॉन्केटिनेट होकर वापस किस में आ गई, x में आ गई। बढ़ते हैं आगे के ऑपरेटर पर। स्पेसशिप ऑपरेटर, ये देखिए हमने बात की थी कि ये स्पेशल ऑपरेटर हैं इंट्रोड्यूस्ड इन PHP 7, PHP का जो 7वां वर्जन है सिर्फ उसी में यूज़ में लिए गए हैं। इससे पहले के वर्जन में स्पेसिफिक ऑपरेटर यूज़ नहीं लिए जाते थे। अब ये ऑपरेटर क्या करते हैं,
तो ये ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर की तरह एक ही ऑपरेटर है जो सारा काम एक साथ ही करता है। दीज ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर वैल्यूज बट इंस्टीड ऑफ रिटर्निंग बूलियन रिजल्ट इट रिटर्न्स इंटीजर वैल्यूज। इफ बोथ ऑपरेंड्स आर इक्वल इट रिटर्न्स 0। इफ राइट हैंड ऑपरेटर इज ग्रेटर इट रिटर्न्स -1। इफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर इट रिटर्न्स 1। द फॉलोइंग टेबल शोज हाउ इट वर्क्स इन डिटेल। टेबल में देखें, ये जो ऑपरेटर हैं वो कंपेयर करने के बाद अपना रिजल्ट बूलियन फॉर्म में ट्रू और फॉल्स में नहीं देके इंटीजर फॉर्मेट में देते हैं। 0, 1 और -1 तीन रिजल्ट देते हैं। किस प्रकार? अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बड़ी है तो ये क्या रिटर्न करेगा? 1। अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू बड़ी है तो -1। अगर दोनों वैल्यू बराबर है तो 0। देखिए आप सिंटेक्स में, आप ऑपरेटर की साइड में देखेंगे तो सारे ऑपरेटर वैसे लगाए गए हैं, पर सिंटेक्स देखेंगे तो एक ही सिंटेक्स है। कौन से का? स्पेसशिप ऑपरेटर का। उसकी क्या वैल्यू आती है उसके आधार पर आप तय कर सकते हैं उसका रिजल्ट। यानी अगर आपने $x स्पेसशिप $y लिखा है, स्पेसशिप ऑपरेटर आप सिंटेक्स में देख सकते हैं, इसको स्पेसशिप ऑपरेटर कहते हैं। तो इसके बाद उसकी जो वैल्यू आती है उससे अगर इसकी वैल्यू आ गई 0 तो इसका मतलब है दोनों वैल्यू क्या है? बराबर है। अगर इसकी वैल्यू आई है -1 तो इसका मतलब है राइट साइड की जो वैल्यू है वो बड़ी है। अगर इसकी वैल्यू आई 1 तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है वो क्या है? बड़ी है। अगर आपने इसके साथ नॉट ऑपरेटर, नॉट आइडेंटिकल टू 0, अगर बराबर है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। आशा है आपको ऑपरेटर्स की ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक्स।